राइट राइट राइट, यानी कि आपसे लेके 50 रुपए 60 रुपए पर ग्राफ्ट और आपको FUE करा के भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता नहीं रहता है, तो गिरे हुए रहते हैं या कुछ पेशेंट सो भी जाते हैं सर्जरी में, और किसी को होश नहीं रहता, तो कैसा रहता है कि क्या हो रहा है, कौन सी स्किल से हो रहा है। हमको तो बस सपने देखते हैं कि अभी बाल आने वाले हैं, कुछ भी करो सर हमको बाल लगाने बस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। और अपने वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हो बहुत पहले से, तो बहुत डीप इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, भले वो हेयर ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट रहे या उसके फेवर में रहे, बट मेरी ये ख्वाहिश है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारा डिस्कशन यही चलते रहता है डॉक्टर साहब का और मेरा, कि ये चीजें तो लोगों को क्यों नहीं बताया, ये बतानी चाहिए, ये भी बता और ये भी बता और ये भी बता। तो इससे क्या होता है पता है क्या, जो ट्रस्ट फैक्टर है वो लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक है। What's up guys, welcome back to the Street Guy channel। काफी लंबे समय बाद बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए रहेगी। कल ही डाला था, कल ओके। कल मैंने वीडियो देखा, सर ने कुछ एक नई तकनीक ढूंढी है, ठीक है, एक नई तकनीक इन्वेंट की है ट्रांसप्लांट में, जिसका वीडियो देखा। और मुंबई को मैं जो शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मुंबई से मैं फट से पुणे आ गया कि मुझे एग्जैक्टली जानना था कि ये है क्या, और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि एंड ऑफ द डे हेयर ट्रांसप्लांट में पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स रखने वाला एक ही यूट्यूबर आपको मिलेगा, ठीक है, वो हूं मैं, ठीक है। तो ये रियल टाइम के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सर जो कि है एक्सप्लेन करेंगे कि रियल टाइम FUE ये होती कैसी है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कितनी कॉस्ट रहती है, ये सारी चीजें जो कि है डॉक्टर खुद एक्सप्लेन करेंगे। आज इन्होंने बहुत अपना कीमती समय दिया है हमारे वीडियो के लिए, तो सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहेंगे सर। तो वीडियो देखिए सर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और रहता है ना कि कुछ लंबे समय बाद कुछ तो भी सीखने को मिला है। तो सर एग्जैक्टली वो रियल टाइम FUE का कंसेप्ट क्या है? देखिए, जो एक कंसेप्ट था कि हमारे जब बाल एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, रूट्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं FUE से, तो उसको एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं। कोई नॉर्मल सलाइन में रखता है, कोई PRP में रखता है, कोई रिंगर लैक्टेट में रखता है। सो बाहर का जो टाइमिंग है बॉडी के बाहर का, बिकॉज एक बार हमने बाल निकाल लिए, हमने रूट्स निकाल लिए, तो उसका ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है, राइट। सो बाहर जब रखेंगे तो वो डिराइव ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो भी ब्लड से मिलती है, वो मिल नहीं रही है, राइट। तो उसका जब बाहर रखेंगे तो वो डेड होने के चांसेस हो सकते हैं। इस आधार पे बहुत सारी चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। लाइक बाल तुरंत निकाल के लगाया जा सकता है क्या, बिकॉज सबसे बड़ा डिफिकल्टी है हेयर ट्रांसप्लांट में पोजीशन ऑफ द पेशेंट, कि जब बाल निकालते हैं तब हम यूजुअली पेशेंट को उल्टा सुलाते हैं, पेट के बल सुलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोन पोजीशन में सुलाते हैं। तो वो सुलाने के बाद इम्प्लांटेशन साइड बाय साइड बहुत डिफिकल्ट होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसके आधार पे थोड़ा सा कुछ लोगों ने डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन DHI के नाम से उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, किसी ने डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन, किसी ने डायरेक्ट फॉलिकल इम्प्लांटेशन, से बहुत सारे नाम देके उसको करने की कोशिश करी। बट कंप्लीटली 100% करने वाला बहुत कम लोग हैं, कि जो पूरा एक साथ मतलब एक बाल निकाल के तुरंत लगाने वाले लोग बहुत कम है, बिकॉज फिजिबल नहीं है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पोजीशन का वेरिएशन करना पड़ता है। तो इसके ऊपर हम लोग सोच रहे थे कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ किया जा सकता है कि जिसके अंदर पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो और रिजल्ट भी अच्छे आए। सही है। तो जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट यही है कि ग्राफ्ट बाहर बॉडी का जो है कम से कम रहना, कम से कम समय, जितना कम हो सर्वाइवल उसका मतलब टाइम बढ़ जाएगा। कर तो यही चीज हमने ध्यान में रखे। हमने क्या किया है, पहले हमने जो भी बॉल्डनेस है पेशेंट का, सपोज ग्रेड 3 बॉल्डनेस है, हमने यूजुअली 3000 ग्राफ्ट लगाते हैं। तो हमने 3000 ग्राफ्ट की हमने पहले डेंसिटी मतलब स्लिट्स डिसाइड कर ली, डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है, एंड देन वी आर गोइंग फॉर एक्सट्रैक्शन। एग्जैक्टली। ओके, सो अभी सामने का हमने डेंसिटी हो गया, डिजाइनिंग हो गया, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वन डॉक्टर विल गो फॉर एक्सट्रैक्शन, ग्राफ एक्सट्रैक्शन, एंड अनदर असिस्टेंट विल गो फॉर इम्प्लांटेशन। वैसे भी हम पहले दिन से नॉन टच इम्प्लांट करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम कहीं पे भी रूट को टच नहीं करते। इसकी वजह से हमारे जो भी रिजल्ट्स आते हैं 100% गारंटेड रिजल्ट आते हैं, और कहीं पे कोई भी गैप्स या कहीं पे कोई भी डैमेज नहीं होता है ग्राफ को। सो दैट टेक्निक इज आल्सो कंबाइंड विद दिस टेक्निक ऑफ रियल टाइम FUE, मतलब और सोने पे सुहागा हो गया, ऐसा बोलने की हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट कर रही है राइट एंगल से, जहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक बाल निकाला जाएगा और साथ में ही क्लीन करके इम्प्लांटर को दिया जाएगा, जो नॉन टच FUE से इम्प्लांट करेगा, ताकि जाके जो साइमल्टेनियसली काम होगा, कॉन्करेंटली काम होगा, तो
बॉडी के बाहर जो भी है मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स ग्राफ रह सकता है, वो भी मतलब हम क्लीन करते वक्त जितना जो टाइम रहेगा उतना ही होगा, बट इट इज कम्प्लीटली वेट ग्राफ, ट्राई नहीं होने देंगे हम लोग थ्रू आउट द सर्जरिकल बीबीज के अंदर। तो ये हम लोग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, दैट मींस ये रियल टाइम में हो रहा है, मतलब जहाँ पे ग्राफ निकाला जाए वहीं से तुरंत लगाया गया। हमने कहीं पे बॉडी के बाहर ही, मतलब हम लोग टेबल के बाहर ही, मतलब ट्रॉली पे हमारा ग्राफ गया ही नहीं, प्रिजर्व किया ही नहीं है, प्रिजर्व किया है, निकाला और लगाया। यस राइट। बहुत ही बेहतरीन वे में जो कि है डॉक्टर सर ने जो कि रियल टाइम एफयू की इन्फॉर्मेशन हमें बताई है, तो थोड़ा जानने के बाद और क्यूरियोसिटी पैदा होती है और सवाल पैदा होते हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं रियल टाइम एफयू के? हमें ऐसा लगता है रियल टाइम एफयू से सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज होगी कि आपका ग्राफ का लाइफ बढ़ेगा, राइट। मतलब आपने देखा होगा, मतलब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ सालों के बाद, मे बी 4-5 इयर्स के बाद थोड़ा थिनिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट। वो थिनिंग का एग्जैक्ट रीजन जो है किसी को 100% पता नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि थिनिंग इज बिकॉज ऑफ सम DST इज एक्टिंग ऑन द इम्प्लांटेड ग्राफ्ट, हो सकता है बिकॉज यहाँ पे रेसिपिएंट डोमिनेंस थ्योरी एक्सप्लेन की गई है, जो नई थ्योरी एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आप जब पीछे से स्ट्रॉन्ग बाल निकालते हैं और सामने लगाते हैं तो वहाँ पे भी DST एक्ट कर सकता है। ओके, जो पहले बोला गया था कि रेसिपिएंट एरिया से, मतलब जहाँ से डोनर निकाला गया वो स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं, उसके ऊपर जेनेटिक्स का और DST का इफेक्ट नहीं होता है, बट दैट थ्योरी इज लाइक कॉन्ट्रैक्टेड नाउ, अभी उसको क्रॉस किया गया है दूसरी थ्योरी के साथ। ओके, कि उसको बोलते हैं रेसिपिएंट डोमिनेंट थ्योरी, मतलब हम जहाँ पे ग्राफ लगाएंगे वो वही एरिया के हिसाब से ग्रो होना स्टार्ट होंगे। मतलब अगर आप बियर्ड के ग्राफ्ट यहाँ पे लगाओगे फ्रंट में, तो 1-2 साल के बाद वो वही के जैसे बिहेव करना स्टार्ट करेंगे, मतलब जो स्कैल्प के हेयर है वैसे बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। राइट राइट, मतलब DST का इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यस, इसलिए न्यू रिकमेंडेशन है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपने, भले ही आपके कितने भी स्ट्रॉन्ग बाल हो, आपने DST ब्लॉकर लेना जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपके बालों की स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी आपको मेंटेन करनी है। तो लो डोज फिनेस्ट्राइड इज नाउअडेज रिकमेंडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इम्प्लांटेड ग्राफ्ट्स। जो पहले बोला जाता था कि आप एक बार ट्रांसप्लांट कर दिए तो आपको कुछ भी नहीं खाना है, कोई भी दवाई की जरूरत नहीं, जिंदगी भर आपके बाल रहेंगे, ये थियरी को अभी ऑब्सोल्यूट किया गया है। नए रिकमेंडेशन है, बड़े बड़े डॉक्टर जो भी है वो सब यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप मिनॉक्सिडिल यूज करिए और लो डोज में आप DST ब्लॉकर लाइक फिनास्ट्राइड और निट्रोस्टाइड स्टार्ट करिए, नहीं तो आपको थिनिंग हो सकती है। फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि हम कह रहे हैं कि मे बी रियल टाइम के बाद लाइफ बढ़ सकती है। सेकेंड थिंग है कि आपका शेडिंग फेज, जो शॉक वेव की वजह से या शॉक लॉस की वजह से आपके बाल जो शेडिंग फेज में जाते हैं, लाइक पहले जो एनाजन फेज से डायरेक्ट टीलोजन फेज में, मतलब शेडिंग फेज में चले जाते हैं बाल, तो आपकी शेडिंग फेज होती है यूजुअली 15 दिन से लेकर 3-3.5 महीने तक। तो ऐसे चांसेस है कि ये शेडिंग फेज में कम से कम बन जाएंगे। ओके, मतलब शेडिंग फेज कम होगी। जो ये रियल टाइम से जो भी ग्राफ इम्प्लांट किए जाएंगे उनकी शेडिंग फेज में कभी-कभी जाने की संभावना भी नहीं रहती है, सीधा जो कि रिजल्ट आएंगे जैसे यहाँ पे ग्रो रेट वही है, सेम तरीके से वो साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। यस, राइट, दैट इज द सेकंड पॉइंट कि रियल टाइम में ये हो सकता है। राइट। थर्ड थिंग इज कंपेयर टू आई कैन से DHR और DST जो कॉस्टिंग है इसमें हम थोड़ा कम रखेंगे, ताकि सी हमारा खर्चा जो था मेन इम्प्लांटर में DHI में जो भी है 2500 से 3000 रुपए का एक इम्प्लांटर मेन आता है, और एक सर्जरी में आपको कम से कम अगर 10 इम्प्लांटर यूज करना है तो आपको 25 से 30,000 रुपए का एडिशनल खर्चा पेशेंट को आप डेफिनेटली दोगे। ये कोई नहीं बताता, ठीक है, ये एक चीज ध्यान में रखिए, ठीक है, ये जो इंटरनल चीजें हैं वो कोई नहीं बताता है। सो ये जो है हम ऑलवेज चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो तो हर बंदा उसको अफोर्ड कर पाए। देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ये है रियल टाइम हो या DHI में, कि पेशेंट की पोजीशन, एक्सपर्टाइज, क्योंकि हर पोजीशन में ग्राफ निकालने के लिए सपोज अगर पेशेंट का पोजीशन सही नहीं है और आपको नया बंदा है ग्राफ निकालने के लिए, तो वो निकाल नहीं पाएगा, तो वो डैमेज कर देगा ग्राफ को, ट्रांजेक्ट कर देगा या सही से निकाल नहीं पाएगा, एक ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसका लर्निंग को बढ़ा है, मतलब उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इवन मेरे पास उतने लोग आज नहीं है कि मैं हर पेशेंट को रियल टाइम कर सकूं, बिकॉज आई डू हैव एक्सपर्टाइज जो मैंने अभी ट्रेन की लास्ट 3 मंथ्स में 2-3 लोग ही है सेंटर पे मेरे जहाँ पे वो रियल टाइम कर सकते हैं। इसलिए मैं डेली जैसे 3 सर्जरी कर सकता हूँ वैसे मैं रियल टाइम 3 सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास उतना अभी तक स्किल्ड स्टाफ नहीं है। राइट। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, हम जैसे जैसे डेवलप करेंगे इसको वैसे वैसे हमारे पास स्टाफ भी ट्रेन हो जाएगा कि रियल टाइम हर पेशेंट का हम लोग रियल टाइम कर पाएंगे। राइट नाउ पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन उतना स्किल स्टाफ नहीं है, उतना ट्रेन ऑफ स्टाफ नहीं है। नॉर्मल एफयू में यस आई डू हैव लॉट ऑफ स्टाफ, बट रियल टाइम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा।
ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट आई फील कि ग्राफ्ट जो भी है एग्जैक्ट नंबर हम निकाल पाएंगे तो कभी कभी कुछ डॉक्टर क्या कर देते हैं कि एक जजमेंट होता है कि सामने 3000 ग्राफ्ट लगने वाले हैं, सपोज उनका एक जजमेंट होता है, बट एक्चुअल में जब लगाना स्टार्ट करते 2500 में काम हो जाता है, तो 500 ग्राफ्ट एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। तो ये इसमें नहीं होगा। ओह मेन पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कही सर ने, क्योंकि बहुत जगह एक्स्ट्रा जो ग्राफ लगा रहते हैं वो ऐसे कागज की पर्ची में बांध के तो घर पे दे नहीं सकते, रखो फ्रीज में। तो ये ग्राफ सबसे ज्यादा कीमती, आपके पैसों से भी ज्यादा कीमती है। तो ये रियल टाइम एफयूवी में जो कि है, जितनों की जरूरत है उतने ही निकाले जाएंगे, डाले जाएंगे। मतलब एक वेस्टेज नहीं होगा। सपोज अभी 300-400 ग्राफ एक्स्ट्रा हो गए हैं तो वहाँ पे कोई स्पेस नहीं लगाने के लिए अल्टीमेटली डॉक्टर को या किसी भी जो बंदा वो कैलकुलेट नहीं करता है उसको थ्रो करना होता है, वो पेशेंट को तो दे नहीं सकता, इसका अल्टीमेटली वेस्टेज होता है। मतलब लाइफ टाइम में आपके 300-400 बार वेस्ट चले गए हैं, फ्यूचर में आपके पास है ही नहीं। तो ये भी एक ड्रॉबैक इसके अंदर से निकल जाता है कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिस आर द बेनिफिट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रियल टाइम में हो। ग्रेट ग्रेट, मतलब और सर हम ये कह सकते हैं कि जितने लगा रहे हैं उतने सारे आ जाएंगे। वो तो पहले भी मैं बोलता था कि नॉन टच में आने आने हैं, हाँ। क्योंकि हम लोग ग्राफ पे भी टच नहीं कर रहे, रूट में नहीं टच कर रहे, स्टेम सेल नहीं टच कर रहे, मिडिल पोर्शन नहीं कर रहे, हम लोग ओनली एपिडर्मिस मतलब सुपरफिशियल स्किन पार्ट और हेयर कोई ऊपर हेयर रहता है छोटा सा। तो इससे एडवांटेज ये हो गया आज की हमारा मैनिपुलेशन भी कम हो गया। एक बंदा ग्राफ को बाउल में रखता था फिर से निकाल के देता था, तो ये कम हो गया, मतलब एटलीस्ट 2 टच कम हो गया इसके अंदर, तो 2 बार हैंडलिंग ग्राफ की कम हो गई। तो इससे मैं तो बोलता हूँ 101%, इसके अंदर अभी 100 तो रहा है, 101% यहाँ पे जितने भी बाल आप इम्प्लांट करोगे या इम्प्लांट करोगे उनको आना ही आना है, बाय डिफॉल्ट आना है। बेस्ट 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 बेस्ट, मजा आ रहा है सुन के। और मैंने सुना है सर अभी क्या है, अभी यूट्यूबर हूँ तो हर जगह की चीजें कान में आती है। बहुत सारे क्लिनिक क्या कर रहे हैं, डीएचआई जो कि प्रमोट कर रहे हैं, डीएचआई के बोलते हैं कि हम लोग डीएचआई करते हैं। और क्या आपको सही में लगता है कि क्लिनिक्स परफेक्ट जो प्रोसीजर है डीएचआई की, जो वर्ड है डीएचआई, वो फॉलो कर रहे हैं? सी डीएचआई मतलब ये है कि डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि आप बाल निकाल रहे हो, रूट जो भी फॉलिकल्स हो रही है आप निकाल रहे हो, तुरंत लगा रहे हो। निकाल कैसे लगा? अच्छा ठीक है। सी बेसिकली आजकल जो भी चल रहा है वो इम्प्लांटेशन टेक्निक के ऊपर आप डिवाइड कर रहे हो हेयर ट्रांसप्लांट को। आज बाय डिफॉल्ट सब एफयूवी हो गए, ऑलमोस्ट 80% to 90% लोग एफयूवी करते हैं, एफयूटी बहुत कम लोग करते हैं। अभी एक्सट्रैक्शन टेक्निक पे कोई ध्यान नहीं देता है। आज किसी ने आज ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं इस टेक्निक से एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ बालों को, वो टेक्निक से एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। सिर्फ सबको लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं इम्प्लांटेशन पेन से करता हूँ, मैं इधर से करता हूँ, इसलिए मेरा नाम डीएचआई हो गया, डीएसटी हो गया, ऐसा कुछ ये चीजें हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट इज आपका एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छा क्लीन नीट होना चाहिए। मतलब जब आप ग्राफ निकालते हो तो बहुत फाइन जरूरी, फाइन वर्क जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग टाइट ग्राफ निकालते हैं, बहुत जो से खींच के निकालते हैं ग्राफ, दैट इज रॉन्ग। वहाँ पे फ्रैक्चर ग्राफ होने के चांसेस है, इसलिए रिजल्ट आपके जल्दी नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग ट्रांजैक्शन रेट, अगर आपके साथ सही इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, सही आप पंच यूज नहीं कर रहे हो, मोटर आपकी सही नहीं है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आपके एक्सट्रैक्शन के वक्त ट्रांजैक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब आप 3 में से सिर्फ एक ही ग्राफ नहीं, एक ही बाल अगर एक ग्राफ में 3 हेयर फॉलिकल्स अगर है, आप 2 को ट्रांजैक्ट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी डेंसिटी नहीं आनी, पूरे 100% नहीं आएगी। जो मतलब 1000 आपने ग्राफ लगाए, हर ग्राफ में 3 हेयर फॉलिकल्स है, 3000 बाल आने चाहिए पेशेंट को, तो वो नहीं आएंगे आपकी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट इज इम्प्लांटेशन, नॉट एन इशू कि इम्प्लांटेशन इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट इसके अंदर हम लोग पहले नॉन टच एफयू करते थे, इसलिए वो रिस्क हमारी 0 वैसे भी हो गई थी, ठीक है। बट ये लोग क्या करते हैं, अभी डीएचआई के नाम पे क्या किया जाता है, 1000 से 2000 बाल जितने भी जरूरत है निकाले जाते हैं 1 गो में, और उसको फिर बाद में इम्प्लांटर पेन से, जो चाउस इम्प्लांटर पेन होती है जो स्टैंडर्ड होती है, उससे लगाया जाता है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो मेन कंसेप्ट है कि आपका आउटर टाइम कम करना है ग्राफ का, वो आपको अचीव नहीं हो रहा है, राइट, ठीक है, वो जरूरी है। आप पेन से इम्प्लांट कर रहे हो मतलब डीएचआई हो गया, ऐसा नहीं है। डीएचआई का मतलब ही ये होना चाहिए कि वो रियल टाइम में बाल अंदर बॉडी के अंदर जाने चाहिए। तो ये बहुत जगह पे होता है, बिकॉज उनके पास उतना स्किल वर्क नहीं होता है, स्किल स्टाफ नहीं होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। राइट। यानी कि आपसे ले गए 50 रुपए 60 रुपए पर ग्राफ्ट और आपको एफयूवी करा के भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता नहीं रहता है, हम तो गिरे हुए रहते हैं या कुछ पेशेंट सो भी जाते हैं सर्जरी में, और किसी को होश नहीं रहता। तो कैसा रहता है कि
क्या हो रहा है, कौन सी स्किल से हो रहा है। हमको तो बस सपने देखते कि अभी बाल आने वाले हैं, कुछ भी करो सर आपको बाल लगा दो बस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। और अपने वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हो बहुत पहले से, तो बहुत डीप इंफॉर्मेशन देता हूँ, बहुत जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता हूँ, भले वो हेयर ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट रहे या उसके फेवर में रहे, बट मेरी ये ख्वाहिश है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारा डिस्कशन यही चलते रहता है डॉक्टर साहब का और मेरा, कि ये चीजें तो लोगों को क्यों नहीं बताया, ये बतानी चाहिए, ये भी बता और ये भी बता और ये भी बता। तो इससे क्या होता है पता है क्या, जो ट्रस्ट फैक्टर है वो लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आपकी सर्जरी होगी और डॉक्टर का आपका संबंध टूट गया, नहीं। ये सारी जो इंडस्ट्री है ये रेफरेंस बेस्ड पे है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप 4 लोगों को बताएंगे, राइट। सो यही चीजें हैं, काम बेस्ट होना चाहिए। इसीलिए जो कि है मैं सर का जो कि नाम आपको रिकमेंड करता हूँ, डॉक्टर जादव का नाम आपको रिकमेंड करता हूँ। और अभी इतने सालों से क्लिनिक चल रहा है, मैंने किसी मतलब टच वुड किसी सिंगल पेशेंट का नेगेटिव रिव्यू सर मुझे सुनने में नहीं आया। हर पेशेंट जो कि तारीफ कर रहा है, हर पेशेंट जो कि बहुत खुश होके जा रहा है, ये बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच कि एंड ऑफ द डे मेरा भी ट्रस्ट जो कि लोगों के साथ बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आप बैक एंड में अच्छा काम कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीट गाइस वीडियो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।